भागो मत कायरों। जलंधर, लगता है शिव पार्वती कैलाश छोड़कर भाग गए हैं। लगता नहीं है, भाग गए शिव शक्ति जलंधर की शक्ति से भयभीत होकर, भयभीत होकर, भयभीत होकर। किंतु पात्र तुम अब भी हो जलंधर के प्रकोप के शिव शक्ति। सृष्टि के जिस भी छोर में छुपे हो वहां से ढूंढ कर लाऊंगा मैं। शिव और शक्ति कैलाश छोड़कर भाग गए। असुरों के बल के आगे शिव शक्ति भी नतमस्तक हो गए। अपना घर, अपना परिवार, ये संसार सब छोड़ भाग खड़े हुए। कितने मूर्ख हो तुम सब, जो शिव शक्ति के बल पर संदेह कर रहे हो। अरे जो संसार का आधार है, जीवों के जीवन का द्वार है, वो भला क्यों और कहां भाग कर जाएंगे? जब जब महादेव के पग कैलाश से बाहर पड़े और उद्देश्य के पग संसार के भीतर, तब तब संसार के रक्षा की नई कथा का आरंभ हुआ है। फिर चाहे वो देवी सती को खोने के बाद हो या देवी पार्वती को पाने से पहले, चाहे अपस्मरा के अंत के लिए हो या कार्तिकेय के जन्म के लिए, ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं। इसलिए यदि आज भी महादेव ने कैलाश छोड़ा है तो मुख पर प्रसन्नता नहीं, मन में प्रश्न उठा। चलिए देवी, हमें सागर तट तक जाना है। जाओगे तब ना, जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। बहुत हुई लुका छिपी। चलिए, अब सागर पुत्र से मिलने का समय है। तुम्हारी शक्ति और अस्त्रों का स्रोत, आपका त्रिशूल तो आपके पास रहा नहीं, और बिना अस्त्र शस्त्र के शिव शव है, शव। महिषासुर, असुरों के संहार के लिए यह बिना शस्त्र का शव ही पर्याप्त है। महिषासुर,
शिव सत्य का स्वरूप है और सत्य इस संसार का सबसे बलशाली शस्त्र भी है और अस्त्र भी। जितना बल लगाना है महिषासुर लगा लो, ताकि तुम्हें सत्य की शक्ति का अनुमान हो, तुम समझ पाओ असत्य चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। शिव की शक्ति पर प्रहार। जलंधर, जलंधर, महिषासुर, जलंधर, जलंधर। देवी, उद्देश्य की पुकार के आगे हमारे प्रेम को झुकना होगा। इस संसार के कल्याण के लिए आपको रूप बदलना होगा। सागर में पले बड़े उस जलंधर की काट को खोजने के लिए शिव शक्ति को भिन्न होना होगा। वियोग के विष के सिवा कोई और मार्ग नहीं है महादेव। यदि होता तो शिव अपनी शक्ति से दूरी कभी नहीं चुनते देवी। सुमन, आपसे दूरी की कल्पना में भी कांप जाता है।
वो आपसे वियोग का दर्द कैसे सहेगा महादेव? जो पीड़ा आपको कचोट रही है वो मुझे भी कचोट रही है देवी। किंतु जिन शिव शक्ति का आधार ही उद्देश्य है वो तप, त्याग और तांडव की परीक्षा को कैसे टाल सकते हैं? ध्वनि तो यहीं से आ रही थी। कहां हो महिषासुर? महिषासुर! महिषासुर! देवी, इससे पहले जलंधर आ जाए। जाइए देवी, कीजिए अपना उद्देश्य पूर्ण। इस संसार को अन्याय और अधर्म से मुक्ति दीजिए। जाइए देवी, आपको सागर के भीतर जाकर ही जलंधर की अंत की काट मिलेगी। जाइए। करुण भाव से करुणा सिंधु हो कर रहे आग्रह है शिव शंभु। नयन सजल किए हाथों को जोड़े भोले पार्वती से। जो भार उठाते हैं सारी सृष्टि का वो पति का धर्म है रहे निभा। हाँ सतपदी के वो सातों वचन सदा हर एक क्षण निभा। नहीं देवी, शिवा आपका स्थान वहां नहीं। रूप चाहे जो हो, संबंध चाहे जो हो, जन्म चाहे जो हो, हम सदैव समान रहेंगे। चाहिए, उद्देश्य पुकार रहा है। वियोग का योग समय आने पर टल जाएगा देवी।
हम दूर हो रहे हैं, भिन्न नहीं। शिव शक्ति तो सदैव एक थे, एक हैं और सदैव एक रहेंगे, सदैव एक रहेंगे और सदैव एक रहेंगे। प्रेम दिखे जो अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, हो सदियों से वो एक हो जैसे। साथ है जिनका जन्म जन्म का, जैसे धरती और गगन का। शक्ति रूप पार्वती को पाया, मान रखे जो हर बंधन का। शिव पार्वती से है, पार्वती भी शिव से है, एक दूजे से आज ले रहे विदा। वैसे तो साथ उनका जैसे तन और प्राण का, क्यों आज ले रहे हैं विदा। दूसरे के ही, एक दूजे से नहीं, देखी जा रही है व्यथा। युगों से साथ जो रहे आज दूर जा रहे, क्यों न समझे कोई इनकी वेदना। सृष्टि भी है, नीति नियति की है, विरह की कैसी है ये विपदा। महादेव, उद्देश्य का मार्ग कठिन होगा। जलंधर के प्रकोप के अंत का केवल यही एक विकल्प है। सागर के संसार में पले बड़े जलंधर की काट हमें सागर से ही निकालनी होगी। संसार
अब विदा दीजिए महादेव। हम सभी भाग्य पर कितना निर्भर रहते हैं ना। अच्छे भाग्य की कामना में पूजा अर्चना करते हैं, हमारे साथ सब अच्छा हो इस इच्छा से अपने जीवन का हर कर्म करते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि जो जीवन संघर्षों के ताप में ना झुलसा हो वो कभी हीरा नहीं बन सकता, क्योंकि जिसके भाग्य में संघर्ष है सफलता भी उसी के हिस्से में आएगी।